सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? इस बार कुछ यूनिक करने वाले हैं। दिस इज़ अ वेरी नाइस वीडियो सीरीज वी आर गोना डू। और आज पहला सीरीज़ का पहला सेशन है और इस पे हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ हैप्पीनेस एंड ह्यूमन लाइफ कितनी कॉम्प्लेक्स है उसके बारे में बात करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। ठीक है, सबसे पहले अगर बात की जाए तो हमारा गोल क्या है? हमारे गोल एक ही होते हैं, वो है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस हमारा एक असली गोल है। हमें हैप्पीनेस ही हमारा एक गोल है। जो इंजीनियर है वो पैसा कमाता है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो भी वही पैसा कमाता है, या फिर कोई बिजनेसमैन है वो भी पैसा कमाता है, या फिर कोई जॉब करता है कहीं और पे वो भी पैसा कमाता है, जो नौकर है किसी के वहाँ पे वो भी पैसा कमाता है। यस और नो? एवरीवन अर्न्स मनी। टीचर है वो भी पैसा कमाते हैं। यस और नो? ऑफ कोर्स यस। सो पैसे कमाते हैं, बट वे पैसे क्या करते हैं? वो इसे यूज़ करते हैं और अपने कंफर्ट के लिए। कंफर्ट से क्या होता है? उन्हें हैप्पीनेस चाहिए, उसी लिए उन्हें कंफर्ट चाहिए। कंफर्ट चाहिए उसी लिए उन्हें पैसे चाहिए। पैसे चाहिए उसी लिए उन्हें जॉब चाहिए। जॉब चाहिए उसी लिए वो जॉब करते हैं। यस। वेरी कॉम्प्लेक्स ना? यस, वेरी कॉम्प्लेक्स। ह्यूमन लाइफ इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। हमारा गोल सिर्फ हैप्पीनेस है, आपको पता है, लेकिन वी आर व्हाट यू से, हाँ, हैप्पीनेस का जो पाथ है उस पाथ में हम ज़्यादा टाइम बिताते हैं हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करने से ज़्यादा। यस, इट इज़ ट्रू, इट इज़ 100% ट्रू। अगर ह्यूमन लाइफ x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x है तो एनिमल लाइफ ओनली x है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ह्यूमन लाइफ जो है, पहला जो x था, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, जो सोफिस्टिकेटेड लाइफ है ह्यूमन की, मैंने इक्वेशन अभी बताया, ह्यूमन लाइफ इक्वल टू x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। तो इधर पे जो पहला x है वो x बहुत सारी चीज़ों को कंस्टिट्यूट करता है, लाइक ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, स्ट्रगल फॉर लिविंग, की 4 चीज़ें हैं। ईटिंग में मैं ड्रिंकिंग को भी कंक्लूड कर रहा हूँ, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट। सो पहला जो एक्स है, एक्स प्लस एक्स वाला, वो है ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, स्ट्रगल फॉर लिविंग। और दूसरा जो एक्स है, वो एक्स है हमारा सोफिस्टिकेटेड लाइफ स्टाइल। मुझे सोना है। राइट नाउ पीपल हैव स्ट्रेस एंड अदर प्रॉब्लम्स, तो उन्हें सोने के लिए भी कुछ ड्रग्स लेने पड़ते हैं, कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। एंड जो नहीं सो पाते उन्हें भी जो सो भी पाते हैं उन्हें भी देर से नींद आती है, वो रात भर मोबाइल चलाते हैं वगैरह वगैरह। एंड सोने के लिए उन्हें कभी कभार यूट्यूब में भी सर्च करना पड़ जाता है कि हाउ टू स्लीप अर्ली विदाउट यूजिंग मेडिसिन। सो ये कॉम्प्लेक्स हुआ कि नहीं? अगर कोई सुअर है तो वो तो ऐसे ही सोया रहता है ना, उसे सोने के लिए क्या दवाई लेनी पड़ती है? नहीं, बट हमें लेनी पड़ती है। हमें तो मोबाइल का डोज लेना पड़ता है, या फिर आप कह सकते हो दवाई का भी डोज लेते हैं कोई लोग, उनके सीरियस प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स स्लीपिंग हो गया। ईटिंग, चलिए ईटिंग पे आते हैं। अब सुअर का देख लीजिए, वो तो कहीं पे भी जाके खा सकता है, या किसी भी और जानवर का देख लीजिए, वो तो कहीं पे जाके भी खा सकता है। लेकिन हमारा क्या है? हम खाएंगे तो सिर्फ घर पे या तो रेस्टोरेंट पे। अब हम रास्ते पे बैठ के थोड़ी ना खाएंगे, रोड के बीच पे। ऑफ कोर्स इट इज़ ट्रू। तो ये भी हमारा एक सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ लाइफस्टाइल है। और यस, हमें खाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, बट जो जानवर है वो फ्री में खाते हैं, बट हमें क्या करना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है। हमारा लाइफस्टाइल सोफिस्टिकेटेड है। ये फिर से प्रूव करता है कि हमारा लाइफस्टाइल सोफिस्टिकेटेड है। मीटिंग, जो मेट होता है, यू नो, मीटिंग जो होती है मेल फीमेल के बीच में, उसके लिए क्या करना पड़ता है? बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं लोगों को, है ना। दिन भर लड़कियों के पीछे घूमते रहते हैं लड़के, कोई लड़की लड़के के पीछे घूम रही है, एंड सो ऑन। तब जाके वो मेट कर पाते हैं, शादी होती है वगैरह वगैरह। तो इसमें भी स्ट्रगल है। स्ट्रगल फॉर लिविंग तो है ही है, पैसा कमाना है, तभी तो आप खुश रहोगे, है ना। ये हमारा डेफिनेशन है खुशी का, जिसे हमें बदलने की ज़रूरत है, बाय द वे। हाँ, ठीक है। हमने अभी एनिमल लाइफ की बात की, ह्यूमन लाइफ की बात की। ह्यूमन लाइफ है एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, लेकिन एनिमल लाइफ है एक्स। एक्स के बारे में मैंने बता दिया एक्स क्या है, और प्लस एक्स जो ह्यूमन लाइफ में था वो सोफिस्टिकेटेडनेस है जो हमारी ह्यूमन लाइफ में है। और हमारे गोल के बारे में भी मैंने बताया अभी। हमारा मेन गोल जो है हैप्पीनेस है। हमारा कोई अलग गोल नहीं है, हमारा मेन गोल हैप्पीनेस ही है। चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, टीचर हो, कोई भी, सबका गोल एक ही है, हैप्पीनेस, नथिंग एल्स। ओके, लेट्स मूव ऑन। ह्यूमन और एनिमल के बीच में डिफरेंस क्या है आपको पता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल इज दैट वी कैन थिंक अबाउट गॉड। यस, एनिमल्स कैन नॉट थिंक अबाउट गॉड, नो वे। कभी आपने देखा है कि एक एनिमल आपको बोल रहा होगा, यार वो भगवान के सामने मैंने मानती की थी यार, और उस भगवान ने मेरे एक गर्लफ्रेंड नहीं दिलाई, अच्छी, बहुत बेकार हो गया, मैं इस भगवान का आज से नहीं मानने वाला, आई रिजेक्ट दिस गॉड। अब वो किसी और गॉड के पास जाएगा या किसी और धर्म के पास जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। किसी एनिमल को ऐसा करते हुए देखा है आपने? नो वे, यू हैव नेवर सीन एनी एनिमल डूइंग दैट। व्हाट डज दिस प्रूव? दैट एनिमल्स कांट थिंक अबाउट गॉड बट ह्यूमंस कैन। ओके, हम सोच सकते हैं, है ना। किसी भी प्रॉब्लम जब होती है हमारी, लाइक एग्जाम में फेल हो गए, गॉड ने फेल करा दिया। जैसे टेक अनदर एग्जांपल, इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स नहीं है, गॉड ने लक खराब कर दिया, है ना। तो हम हर जगह गॉड को घसीटते रहते हैं, बट जो एनिमल्स है
वो वैसा नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है एनिमल्स और इंसानों के बीच में। नेक्स्ट डिफरेंस है कि जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं हम बेटर फॉलो करते हैं देन एनिमल्स। नाउ यू माइट से कैसे? एनिमल्स कौन से रूल्स फॉलो करते हैं? फर्स्ट टेल मी। नथिंग ऑलमोस्ट। अगर कोई पाल रहा है तो अब अलग बात है, बट ऑलमोस्ट नथिंग रूल्स दे स्टिल फॉलो, नथिंग, नो रूल्स। बट वी कैन डू रूल्स, वी कैन फॉलो रूल्स बेटर, है ना। हर जगह रूल्स ही तो रूल्स हैं। स्कूल पे देखिए, स्कूल पे आप ऐसे ही क्लास के पीछे बात नहीं कर सकते एंड ब्ला ब्ला ब्ला, लॉट ऑफ रूल्स आर देयर। यू कांट सिंपली गो एंड किक समवन, दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ ए बैड थिंग। किसी को जाके आपने पीट दिया, मार दिया, उसे बहुत तरीके से डैमेज कर दिया, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये लॉ के खिलाफ है ना। तो ये सब लॉ हमारे सोसाइटी में है और काफ़ी लोग इसे फॉलो भी करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर एबल टू फॉलो दिस लॉज दैट मैं किसी को जाके ऐसे ही नहीं मार सकता, और ना ही मारते हैं हम लोग ऐसे। देयर आर सम लॉ ब्रेकर्स, बट ह्यूमंस बीइंग कैन फॉलो laws better than laws or rituals, you can say better than animals, because animals can't do it, है ना। they can do it efficiently, लेकिन animals can do the material life efficiently. What is that? Eating, sleeping, mating and struggle for living. Animal do it very nice. How? Very efficiently. कैसे, मैं बताता हूँ। एक कंप्यूटर इंजीनियर जा रहा था, सॉरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जा रहा था और उसके एक सुअर से टक्कर हो गई, और उस सुअर को चोट लगी और उसे भी चोट लगा। तो सुअर ने उसे गाली दी और उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने भी उसे गाली दी। तो सुअर ने पहले बोला कि तू कहाँ से आया है, तो क्या औकात तेरी क्या है? तो उसने बोला, देख मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरे पास 2 BHK का फ्लैट है, मेरे पास एक गर्लफ्रेंड है, मेरे पास 2 गाड़ी हैं, सॉरी 2 गर्लफ्रेंड और 2 गाड़ी हैं, और मेरे पास एक बाइक भी है। हाँ, इस तरह से उसने कहा। और फिर पिग सुअर था, या हॉग कह सकते हो, सॉरी सुअर जो था, उसने बोला कि देखो मेरे हर एक मोहल्ले में गर्लफ्रेंड है एंड मैं कहीं पे भी खा सकता हूँ, मेरे खाने की कोई ये नहीं है और मुझे कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे हमेशा खाना मिलता है। और यस, मेरा घर जो है वो चारों तरफ है, तो बहुत बड़ा घर है मेरा, मैं कहीं पे जाके सो सकता हूँ, कहीं पे भी जाके रह सकता हूँ। तो मेरा घर आप समझ लो कि बहुत ही पूरा एरिया ही मेरा घर है, और बहुत कुछ ऐसा बोला कि ये पूरा एरिया ही मेरा घर है। सो इस स्टोरी से हमें क्या समझने को समझ में आता है कि जो नॉर्मल थिंग्स है, जैसे कि स्लीपिंग हो गया, खाना खाना हो गया, ईटिंग हो गया, यस ईटिंग हो गया, और मीटिंग हो गया, जो स्ट्रगल होता है लिविंग के लिए, रिप्रोडक्शन होता है मीटिंग मतलब, तो रिप्रोडक्शन हो गया। एनिमल्स डू बेटर देन अस। एनिमल्स के 10-15 नहीं, कितने गर्लफ्रेंड्स है, आप खुद जाके देखो कितने सारे लोगों के साथ वो मेट करते हैं एनिमल्स। बट वी ह्यूमन बींग्स आर नॉट, हम इतना लॉज और ये फॉलो करके भी अच्छी लाइफ नहीं जी पाते और खुश नहीं रहते हैं ना। क्यों? क्योंकि एनिमल्स आर मेड फॉर मटेरियल लाइफ। जो अभी मैंने बताया, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, स्ट्रगल, लिविंग, ये मटेरियल लाइफ है, और जो एनिमल्स लेते हैं वो मटेरियल लाइफ है। लेकिन ह्यूमन भी सोसाइटी जो है वो मटेरियल लाइफ के लिए नहीं बनी है, बिकॉज वी कैन थिंक अबाउट गॉड। नाउ यू माइट से दैट ये क्या बकवास पड़ रहा है ना। लेकिन लेट मी टेल यू, फिलहाल हमें ये समझना होगा कि हैप्पीनेस क्या है, उसके बाद में गॉड पे आऊँगा, गॉड पे बाद में आने से भी होगा। ओके, लेट्स सी व्हाट इज हैप्पीनेस। फिजिकल कंफर्ट, क्या फिजिकल कंफर्ट हैप्पीनेस है? बिल्कुल नहीं। मैं सोफा पे बैठा हूँ, ऊपर से भूकंप आया, मेरा घर का ऊपर की छत गिर गई, ऊपर से भूकंप मतलब अच्छा भूकंप आया और ऊपर की छत गिर गई मेरे ऊपर, आई एम डेड, और मेरा इंजरी हो गई, मैं हॉस्पिटल में गया, मैं उदास रहा, मेरे पैसे गए, मेरा घर बनाना पड़ा, इधर में कहाँ से मेरे को खुशी मिली? नाउ वी माइट से दिस इज अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, बट बैठे बैठे अगर दिन भर आप सोफे में बैठे रहे, बहुत कॉजी सोफा है, बहुत ही कॉजी लग्जरी सोफा है, दिन भर बैठे रहे तो बैक पेन हो जाएगा या नहीं आपको? ऑफ कोर्स होगा। यू हैव टू मूव ना, तो टू मेंटेन योर बॉडी ऑल्सो यू हैव टू मूव, चाहे आप चाहो ना चाहो। यहाँ पे आप खुश भी हो सकते हो, दुखी भी हो सकते हो। जिम तो जाना जरूरी है, एक्सरसाइज करना तो जरूरी है, अगर जिम नहीं जाते हो तो, है ना। तो यहाँ हैप्पीनेस, फिजिकल कंफर्ट जो है वो एक्चुअल हैप्पीनेस नहीं है। मेरे पास ज़्यादा गाड़ी है, ज़्यादा घर है, तो इससे मैं हैप्पी नहीं रह पाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, दैट इज़ नॉट ट्रू। अगर आप किसी मिलियनर से जाके पूछोगे, there are a lot of millionaires who claim that they are not happy. That's why they do counseling with a lot of mentors to know how to be happy. There are a lot of motivational speakers who talk about it, like Gaur Gopal Das or Gaur Gopal Das Prabhuji, and what his name is, Vivek Bindra sir. There are a lot of persons speaking about this. How to be happy, how to be successful. Because the rich people, there are a lot of people though who are not happy, but still if someone is happy, we'll come to it later. Okay, there are a lot of problems in the material life. For example, एक जॉब करने वाला आदमी है, लेट्स टेक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ही ले लेते हैं, जिसे हमने पिक के साथ ठोकर खिलाई थी। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता है, दिन भर काम करता है ऑफिस में। उससे पहले उसे सुबह उठना पड़ता है, सुबह उठ के उसका नाश्ता भी उसे खुद बनाना पड़ता है, उसकी वाइफ सोई रहती है, उसके बच्चे सोए रहते हैं,
और उसके बाद जब वो ऑफिस जाता है गाड़ी लेके, तो ट्रैफिक होता है ऑफकोर्स। दिल्ली मॉल में तो हमने काफ़ी ट्रैफिक, पता ही हमें कि दिल्ली मॉल में कितना ट्रैफिक होता है। तो उसे ट्रैफिक मिलता है रास्ते पे बहुत ट्रैफिक मिलता है। और फिर एक ने किसी आगे उससे ठोकर भी ले ली और रोड रेज हो गया दोनों के बीच में। अब इन दोनों पे झगड़ा भी लग गया और ऑफिस के लिए लेट भी हो गए महाशय। और उसके बाद जब घर जाते हैं ऑफिस पे, तो ऑफिस में जाने के बाद क्या होता है इन महाशय का, अपने बॉस से डांट सुनते हैं, है ना। लेकिन इनका मेन एम क्या था, ये तो पैसे कमाने जा रहे हैं ना ऑफिस में, ताकि इन्हें कंफर्ट मिलेगी, और कंफर्ट से क्या होगा, इन्हें हैप्पीनेस मिलेगी। लेकिन यहाँ तो ये उसके पाथ में उन्हें हैप्पीनेस से ज़्यादा दुख मिल रहा है। बॉस ने डांटा, रोड रेज हो गया, गाड़ी में दाग धब्बा लग गया। उसके बाद जब वो वापस घर जाते हैं, तो घर जाने के टाइम में क्या होता है, घर जाने के टाइम में एक बार फिर से ट्रैफिक होता है। ऑफकोर्स दोनों टाइम ट्रैफिक तो होता ही है, ऑफिस से वापस जा रहे हैं तो। उसके बाद बच्चों के लिए कुछ लाना था लेकिन लाए नहीं, तो बच्चे ने तंग कर दिया, तो बच्चों को अपना फ़ोन पकड़ा दिया। बच्चे ने फ़ोन पकड़ा, फ़ोन गिरा दिया। ओके, फ़ोन फट गया, ख़राब हो गया फ़ोन। ऑफकोर्स फ़ोन गिरने से ख़राब होता ही है, अभी से मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन द वाइफ, शी इज़ वॉचिंग द टीवी। इस माँ ने बोला कि मेरे लिए खाना निकाल दो भगवान, ऐसा बोला। सी बिकेम एंग्री, तुमने मुझे एक दिन का टाइम नहीं, डेट नहीं दिया, पकड़ा वगैरह, डेट क्यों नहीं जाते हो, तो अब तो तुम मुझे प्यार नहीं करते, ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरीके से उसे फाइट हो गई उसकी बीवी के साथ। उसके बाद वो उसे घर के बाहर सोना पड़ा। है ना, ऐसा काफ़ी जगह फिल्म में भी हमने देखा है कि ऐसा होता है। तो इस दौरान आपने कहाँ इस आदमी को हैप्पी देखा? महीने के कम से कम रेस्ट टेक ऑफ, यस, 26 डेज या 27 डेज आदमी काम ही करते रहता है। अगर कोई हॉलीडे हो तो अलग बात है। काम ही करते रहता है आदमी बाकी के 26 27 डेज हर महीने। मतलब साल में कितने महीने काम करता है? ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम ही इज़ वर्किंग। और उसके बाद जो पैसे मिलते हैं, उस पैसे को वो डेट पे नहीं लगा सकता, अपने वर्क पे टाइम नहीं बिता सकता। तो वो दोनों में से एक ही कर सकता है, या तो काम करे या तो एंजॉय करे। तो ये तो हो नहीं सकता, काम नहीं करोगे तो पैसे नहीं मिलेगा, पैसे नहीं मिलेगा तो एंजॉय नहीं कर पाओगे, है ना। सो दिस इज़ अ वेरी कंफ्यूजिंग थिंग फॉर अस, इज़न्ट दैट? आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट लेटर। तो इससे मैंने एक और चीज़ प्रूव कर दी। काफ़ी लोग हैं जिन्हें मैंने देखा है जो बोलते हैं भगवद गीता में लिखा है कर्म ही सब कुछ है, अपने फल की चिंता मत करो, कर्म करते जाओ। अरे भांगड़ू भटूरे, वो बोगस है, ये बोगस बातें नहीं बोलते हैं। कर्म ही अगर पूजा है तो लेट्स डू, कर्म ही पूजा है, मान लेते हैं। अभी मैंने जो एग्जांपल दिया, वो आदमी क्या कर रहा था? वो आलू तो नहीं छील रहा था, वो तो काम कर रहा था, अपना काम कर रहा था। कर्मा, लॉट ऑफ पीपल से कर्मा इज अ बिच, आई प्रूव्ड इट। ऐसे उस आदमी ने सुबह सुबह रोड रेज हुआ, झगड़ा हुआ, गाड़ी पे धप्पा लगा, बॉस ने डांट दी, बच्चे ने मोबाइल तोड़ दिया, वाइफ से खाना मांगा तो वाइफ ने घर के बाहर भेज दिया कि तुमने मुझे डेट नहीं दिया, डेट नहीं करते मुझे आजकल, डेट में नहीं जाते, तो चाहो तुझे मुझे घर से निकाल देती हूँ, तुझे खाना भी नहीं मिलेगा आज। बेचारा भूखा सोया रात भर, और वो किस लिए कर रहा है? अपने फैमिली के लिए ना। तो इस बीच उसको खुशी कहाँ मिली? नाउ वी माइट से दैट दिस इज द हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। ओके, डेट वाला पार्ट हटा देते हैं, डेट वाला पार्ट हटा देते हैं, लेकिन बच्चों वाला पार्ट तो रहेगा ही, रोड रेस तो रहेगा ही। और नहीं भी हुआ, अगर गाड़ी में ठोकर नहीं भी लगी, तो उसका झगड़ा तो किसी ना किसी से होगा कि कहाँ से निकल रहा है ऐसा, बाइक ने बीच से निकाल के, बाइक ने बीच से कट मार दिया, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो रोड रेस तो हो गया रहेगा, चाहे ठोकर लगे ना लगे। और बॉस तो डांटेंगे क्योंकि लेट तो होना ही है ट्रैफिक के कारण, और ट्रैफिक बोलने से बॉस मानेंगे नहीं। तो इस दौरान इस आदमी को कहाँ से पूजा का एक्सपीरियंस मिला? पूजा करने से तो हम काम रहते हैं ना, पीसफुल होते हैं। कहाँ इसमें पूजा करने से तो कोई से आराम नहीं मिला, काम नहीं मिला। तो इसे हम पूजा कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते इसे पूजा। इसने हमें सिर्फ कष्ट दिया, इसे सिर्फ दुख मिला बीच में। सुख कहाँ मिला? और सैलरी आती है मंथ के एंड में, उसमें सुख मिलता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर को? बिल्कुल नहीं। कैसे मिलेगा? क्योंकि उसके तुरंत नेक्स्ट दिन उसे फिर काम में जाना है, और घर पे रहेगा उस दिन तो उसका बच्चे उसका बैंड बजाने वाले ही हैं, और अगर बच्चे नहीं तो वाइफ बैंड बजाएगी उसकी। उसके पास आराम करने का कोई टाइम ही नहीं है। सो इससे उसे हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। ये जितने भी कंडीशन मैं बता रहा हूँ ये डे टू डे लाइफ के कंडीशंस हैं, और ये 100% एप्लीकेबल है। और इसी कारण आजकल इंडिया में काफ़ी सुसाइड भी होते हैं, काफ़ी लोग डिप्रेशन में भी होते हैं। पीपल माइट थिंक व्हाट इज डिप्रेशन, लेकिन जब वो उस डिप्रेशन में जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा इस डिप्रेशन से बचने का रास्ता क्या है कि नहीं? बहुत रास्ते हैं, लेकिन वो रास्ते मैं बाद में बताऊँगा। इस वीडियो में और थोड़ा हम बात करते हैं हैप्पीनेस के बारे में। ओके, यस, एक और मैं बात बताता हूँ वाइफ और फ़ोन के बीच का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप। ये काफ़ी सारे टिकटॉक में भी एक बार वायरल हुआ, काफ़ी जगह दिखा है इसे। वाइफ और मॉडल, फ़ोन के जो मॉडल्स होते हैं उसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। एक वाइफ के लिए अगर कोई आदमी रुकता है, मैरिज कर लेता है, नेक्स्ट दिन अलग लड़की को देखता है और बोलता है कि यार एक और दिन रुक जाता तो ये लड़की से शादी कर लेता, फिर और एक दिन देखता है कि यार और एक दिन रुक जाता तो उस लड़की से भी अच्छी इस लड़की से शादी कर लेता। इस तरीके से ही इज़ ऑलवेज इन सर्च ऑफ समथिंग मोर 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 मोर, बट बीच में वो हैप्पी नहीं हो सकता।
मान लो हैप्पी हो भी गया, उसे एक सुंदर वाइफ मिल भी गई, बाद में पता चलता है जब वाइफ को प्रेजेंट देता है और उसे मेट करने के लिए ले जाता है, तो वाइफ जो है एक्साइटमेंट से उसके मिर्गी का दौरा पड़ गया। ओ माय गॉड। उसके बाद क्या हुआ? बोला क्या हुआ भगवान, ऐसा क्या हुआ? बोला नहीं, एक्साइटमेंट होने से ना मुझे मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, या कोई भी दौरा पड़ जाता है तो उसे सुंदर वाइफ तो मिली, बट क्या हुआ यार, ये तो पिट गया। ओके, पिट गया मतलब उसके लाइफ तो आप समझ ही सकते हो एक्साइटेड में क्या। एनीवेज, सो फ़ोन में भी ऐसा ही है। एक फ़ोन मैंने ढूंढा, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज लिया Redmi Note 9 Pro। नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर अगेन एक फ़ोन आएगा। 1 साल भी नहीं हुआ मेरे इस फ़ोन को और मुझे नया फ़ोन लेना पड़ेगा। क्यों? नया फ़ोन इससे बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है ना कि नहीं? तो इससे हमें हैप्पीनेस नहीं मिलती। ये सब जो चीज़ें हैं, ऐशो आराम है, ये आपको हैप्पीनेस नहीं देती। आई एग्री दैट वी नीड अ लिटिल बिट ऑफ ऐशो आराम, थोड़ा तो चाहिए ही चाहिए, वरना इट विल बी हार्ड फॉर लिविंग। बट दैट डजंट मीन वी विल बी सो लग्जूरियस एंड बी हैप्पी। नहीं, बहुत ज़्यादा लग्जरी से भी हैप्पीनेस नहीं मिलती। थोड़ी लग्जरी ऑफ कोर्स चाहिए टू सस्टेन द लाइफ, बट दैट डजंट मीन वी लिव लाइक एनीथिंग। कुछ भी मतलब बहुत ज़्यादा लग्जरी हमें नहीं चाहिए। वी आर नॉट दैट people, but yes, there are people who are dependent on luxury a lot. Anyways, we'll talk about them later. तो अभी तक मैंने बता दिया कि लग्जरी इज नॉट एक्चुअल हैप्पीनेस। व्हाट इज आवर गोल? आवर मेन गोल इज हैप्पीनेस। यस, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, उसे हैप्पीनेस ही चाहिए। पैसा कमाता है, पैसा खर्च करता है, उसे एंजॉय करता है, हैप्पीनेस मिलती है, हैप्पीनेस चाहिए। लेकिन उसे हैप्पीनेस मिलती नहीं है, क्योंकि उसके बीच में असली हैप्पीनेस का डेफिनेशन क्या है पता है? असली हैप्पीनेस वो होती है जो कभी ख़त्म ना हो, उसका आनंद चलता रहे। ऐसी कोई एक चीज़ है जो हमें हमेशा आनंद देती है, हमेशा ब्लिस देती है, हमेशा एंजॉयमेंट देती है, हमेशा हैप्पी रखती है। इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ डिस्क्लोज करना बाकी है। सो यस, असली हैप्पीनेस का डेफिनेशन मैंने बता दिया। ओके, तो मैंने ये भी बताया कि एनिमल्स जो हैं वो हमारे से सिंपल लाइफ जीते हैं और हमसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं। वो ज़्यादा उसके ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स हैं, कोई सुअर हो गया उसके ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स है बहुत पूरे इलाके में। वो कहीं भी जाके सो सकता है, कहीं भी उसका घर बन सकता है, ऐसा नो, अगर वो पालतू नहीं है तो। और अगर कहीं भी जाके भी वो खा सकता है, कहीं पे भी जाके वो खा सकता है, ये सुनो, यस, कहीं भी जाके वो सो सकता है। उसे तो दवाई नहीं लेनी है कि ओ माय गॉड मेरा दवाई लेने का टाइम हो गया, आई एम अनएबल टू स्लीप, मेरे स्लीप की पिल लेनी है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। यस, तो ह्यूमन लाइफ जो है वो सोफिस्टिकेटेड लाइफ ऑफ मटेरियल लाइफ है, सोफिस्टिकेटेड मटेरियल लाइफ। और एनिमल लाइफ है जो है वो सिंपल एनिमल लाइफ है। एनिमल और इंसान के बीच का क्या डिफरेंस है? एनिमल्स कैन नॉट थिंक अबाउट गॉड, बट ह्यूमंस कैन थिंक अबाउट गॉड। ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच का डिफरेंस यही है कि एनिमल्स नहीं सोच सकते भगवान के बारे में, हम सोच सकते हैं भगवान के बारे में। तो और यस, और एक डिफरेंस ये है कि हम धर्म यानी रिचुअल्स को ज़्यादा अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, रिलीजन को ज़्यादा अच्छे से फॉलो कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ एनिमल्स, ऑफ कोर्स। यस, और फिजिकल कंफर्ट जो है वो हैप्पीनेस नहीं है। तो मैंने काफ़ी एग्जांपल दे दिए, सोफ़ा वगैरह वगैरह। फिर भी एग्जांपल कम पड़ता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना भाई, मेरे पास बहुत एग्जांपल्स हैं, मेरे खुद के एग्जांपल्स भी हैं। एंड यस, उसके बाद मैंने कॉमन बताया कि इसमें वाइफ और फ़ोन में क्या है, मॉडल वगैरह। एंड यस, वन मोर थिंग, एक जो इम्पोर्टेंट बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जो हैप्पीनेस के लिए हमारा जो पाथ होता है कि मेरे को काम करना है, 27 days a month आई वर्क और 26 days a month आई वर्क, ओके। और उसके बाद मुझे 3 या 4 दिन मुझे प्लेजर मिलता है, मुझे खुशी मिलती है, मैं अपना खुद का टाइम निकाल पाता हूँ स्पेंड करने का। अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ या फिर मैं एक व्हाट डू से जॉब करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, तब जाके मुझे टाइम मिलता है अपने पैसे को खर्च करने का, एंजॉय करने का। तो मैं उस क्वेस्ट जो है हैप्पीनेस को पाने के लिए जो रास्ता है, उस रास्ते में मैं ज़्यादा टाइम बिता रहा हूँ, बल्कि हैप्पीनेस को एंजॉय करने से ज़्यादा, मतलब हैप्पी रहने से ज़्यादा मैं उस हैप्पी बनने की कोशिश में टाइम ज़्यादा बिता रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? आई एम वेस्टिंग द मोस्ट ऑफ द टाइम। देयर इज़ वन थिंग विच कैन गिव अस हैप्पीनेस एंड एट द सेम टाइम वी कैन गो ऑन दैट पाथ। मतलब उस हैप्पीनेस का जो रास्ता है उसमें जाते हुए भी हम हैप्पीनेस ला सकते हैं, वैसा एक बात है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, एक्चुअली 20 मिनट का हो गया, सो आई एम सॉरी, ऐसे मैं लंबा कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में कल लाऊंगा। अभी मैंने सिर्फ बहुत कम बताया है, मेरे पास अभी बहुत कुछ बोलने के लिए है, लेकिन आई होप यू गाइज विल बी इंटरेस्टेड इन द नेक्स्ट पार्ट। सो प्लीज़ वॉच दिस एंड शेयर दिस टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। एंड इसका आंसर भी मैं नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर लाऊंगा कि इन सब का आंसर क्या है, खुश कैसे रहें, हैप्पीनेस कैसे रहें। मैंने आपको बता दिया हम हैप्पीनेस नहीं रह पाते। एग्जाम के बारे में आपको पता है ना, एग्जाम के बारे में क्या है? एग्जाम में हैप्पी रहने के लिए, एग्जाम में 90% मार्क्स पाने के लिए जो एक दिन एग्जाम होता है, उसके लिए हमें 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक पढ़ना पड़ जाता है। तब जाके हम 1 महीने का जो सब 1 वीक में जो एग्जाम खत्म हो जाता है उसका 70% रिजल्ट ला पाते हैं, और तब जाके हम हैप्पी होते हैं। तो बाकी टाइम आपने क्या किया? बाकी टाइम में हैप्पी नहीं थे, बाकी टाइम अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे।
क्योंकि देयर इज़ वन थिंग, वेस्ट क्यों कर रहे थे, क्योंकि देयर इज़ वन थिंग जो आपको उसके पाथ में कम टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और फिर भी आपको उससे ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी जो आपको नॉर्मल चीज़ों से मिलती है। मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा। और उसके लिए अभी तक के लिए आपके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द लाऊंगा मैं। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड जय हिंद।